पुराने ज़माने का जिक्र है कि मुल्क यूनान में एक खूबसूरत और बावकार शहज़ादा अलबरट रहता था। इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह इस पर बहुत मेहरबान था। शहज़ादा अलबरट की सौतेली मौत को बादशाह का शहज़ादे की तरफ झुकाव एक आंख भी न भाता था। इसने शहज़ादा अलबरट की उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहज़ादा अलबरट को कत्ल कर दे। बादशाह शहज़ादे को कत्ल नहीं करना चाहता था, चुनांचे बादशाह ने शहज़ादा अलबरट को एक खत देकर उसको अपने दोस्त बादशाह के पास रवाना किया, जो शहज़ादा अलबरट के वालिद के दोस्त थे और करीब के मुल्क ही में बादशाह थे। शहज़ादा अलबरट को जो खत दिया गया था, इसमें बादशाह ने लिखा था कि शहज़ादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। शहज़ादा अलबरट ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो उसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। उसे किया मालूम कि दरहकीकत ये खत उसकी मौत का परवाना है। शहज़ादा अलबरट जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहज़ादा अलबरट बहुत पसंद आया और उसने ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक इससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक इसकी खूब खातिर मदारत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहज़ादा अलबरट से आने का मकसद पूछा तो उसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का खत पेश कर दिया। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहज़ादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता था। चुनांचे उसने इस मसले पर बहुत सोचा और इससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी, वो ये कि एक खौफनाक बल्ला जिसका सर बब्बर शेर की तरह बड़ा था। इसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, इसके मुंह से शोले निकलते थे, इसका जिस्म एक बकरी की तरह था और इसकी दुम दिरीगुन यानी अजदहा की तरह थी। ये खौफनाक बल्ला सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बुला ने बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों को खा ली था। चुनांचे बादशाह ने शहज़ादे से दरख्वास्त की कि इस खौफनाक बल्ला को मार डाले, जो इस इलाके के लिए अजाब बनी हुई है। ये बहुत ही खतरनाक काम था, मगर शहज़ादे ने इस काम के करने से इनकार नहीं किया। वो नेक दिल शहज़ादा था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। इसने अकल की देवी से मदद की दरख्वास्त की। अकल की देवी हर बात जानती थी, साथ ही उसे मालूम था कि शहज़ादा कितना बहादुर है। चुनांचे उसने शहज़ादे की मदद की और इसे एक तोहफा दिया। जब शहज़ादा अलबरट ने तोहफा देखा तो वो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। ये एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पर थे। शहज़ादा अलबरट उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो सवार हुआ, घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। शहज़ादे ने घोड़े का रुख बल्ला की तरफ कर दिया और जब उसे वो बल्ला नजर आने लगी तो उसने इस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बल्ला को तीर लगे तो उसने तकलीफ से चनगाड़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसके मुंह से खौफनाक शोले निकलने लगे और उसने अपनी दम जमीन पर मारी तो उसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीज़ों से शहज़ादा अलबरट को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो ज़मीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बल्ला के शुल्म से महफूज था। बुला ने बहुत कोशिश की कि शोले शहज़ादा अलबरट तक पहुंच जाएं, मगर वो नाकाम रही और शोले भी इसके मुंह में बनना ख़त्म हो गए थे। काफ़ी देर तक शहज़ादा तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बल्ला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और वो लहूलुहान होकर तड़पने लगी। एक हौलनाक चनगाड़ के साथ खौफनाक बल्ला जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहज़ादा अलबरट की बहादुरी से उन लोगों को बरसों बाद इस बला से निजात मिली। बादशाह और इसके मुल्क की रियाया ये देखकर खुशी से बेकाबू हो गए। बल्ला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत खुशियां मनाई गईं। इसके बाद भी बादशाह ने शहज़ादा अलबरट को बड़े सख्त और मुश्किल काम सुपरद किए, मगर अपने उड़ने वाले घोड़े की मदद से वो हर मर्तबा सुरखरू हो जाता। आखिर बादशाह ने शहज़ादा अलबरट को बहुत से तोहफे और इनामात से नवाजा और अपने मुल्क में अमन व सुकून के साथ रहने की इजाज़त दे दी।